ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुल्लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली आंवला नवमी के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। जो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 31 अक्टूबर सन 2025। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि रहेगी। आज आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी का महापर्व मनाया जाएगा। आज कुष्मांड नवमी मनाई जाएगी। आज से पंचक प्रारंभ हो जाएंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:47 से दोपहर 12:10 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:23 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:10 से दोपहर 1:34 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:21 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से दोपहर 12:33 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। दोस्तों, आज आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी का महापर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं आंवला नवमी के बारे में। आज आंवला नवमी है। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। आंवला नवमी की पूजा से अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी के दिन किया गया कोई भी पुण्य, अक्षय नवमी के दिन किया गया कोई भी पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। अक्षय नवमी के दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा की जाती है उसका पुण्य कई कई जन्मों तक प्राप्त होता है। आज आंवले के वृक्ष की पूजा, उसकी छांव में भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता यह है कि कार्तिक मास की नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे अमृत की वर्षा होती है। आंवला नवमी के महापर्व में भगवान विष्णु की आराधना आपके सभी संकटों को, सभी कष्टों को दूर कर सकती है। आज के दिन आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। चरक संहिता के अनुसार अक्षय नवमी को आंवला खाने से महर्षि च्यवन की फिर से जवानी यानी नव यौवन प्राप्त हुआ था। आंवला नवमी को जो भी जीव धराती वृक्ष का पूजन करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। पद्म पुराण कहता है कि भगवान शिव ने कार्तिकेय से कहा, आंवला वृक्ष साक्षात विष्णु का ही स्वरूप है। यह विष्णु प्रिय है और इसके स्मरण मात्र से गौदान के बराबर फल मिलता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है। इसी दिन से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। आंवले के वृक्ष की पूजन अर्चन कर
दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों की तुलना में आज नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ दिलाता है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु और भगवान की शिव दोनों की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ध्यान आया कि माँ तुलसी एवं बिलपत्र का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बिलपत्र भगवान शिव को प्रिय है। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा करी। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। उसके पश्चात स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। उसी समय से परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजन अर्चन करना, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाना, भोजन खाना संभव नहीं हो तो आंवला अवश्य खाना चाहिए। आइए अब जानते हैं आंवले के वृक्ष की पूजा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार आंवला, पीपल, वटवृक्ष, शमी, आम, कदम के वृक्षों को चारों पुरुषार्थ दिलाने वाला कहा गया है। इनके समीप जप तप पूजा पाठ करने से प्रारब्ध के सभी पाप मिट जाते हैं। स्कंद पुराण कहता है कि पूर्व काल में जब समस्त संसार समुद्र में डूब गया था तो जगत पिता ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि उत्पन्न करने का विचार आया। एकाग्रचित होकर ओम नमो नारायणाय का उपांशु जप करने लगे। वर्षों बाद जब भगवान विष्णु उन्हें दर्शन वरदान देने हेतु प्रकट हुए तो उस कठिन तपस्या का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे जगत गुरु, मैं पुनः सृष्टि प्रारंभ करना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव आप चिंता न करें। विष्णु जी के दिव्य दर्शन और आश्वासन से ब्रह्मा जी भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों से भक्ति प्रेमवश आंसू बहकर नारायण के चरणों में गिर पड़े, जो तत्काल वृक्ष के रूप में परिणित हो गए। ब्रह्मा जी के आंसू और विष्णु जी के चरण के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष अमृतमय हो गया। विष्णु जी ने उसे धात्री, जन्म के पश्चात पालन करने वाली दूसरी मां के नाम से अलंकृत किया। सृष्टि सृजन के क्रम में सबसे पहले धाती वृक्ष की ही उत्पत्ति हुई। सभी वृक्षों में प्रथम उत्पन्न होने के कारण ही इसे आदि रो भी कहा गया। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को वरदान किया, सृष्टि सृजन के क्रम में यह धाती वृक्ष आपकी मदद करेगा। जो जीवात्मा इसके फल का नियमित सेवन करेगी वह त्रिदोषों वात पित्त कफ जन्य रोगों से मुक्त रहेगी। कार्तिक नवमी को जो भी जीव धात्री वृक्ष अर्थात आंवले के वृक्ष का पूजन करेगा उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। तभी से आंवला नवमी को धात्री नवमी के रूप से मनाया जाने लगा। पद्म पुराण में भगवान शिव ने कार्तिकेय से कहा, आंवले का वृक्ष तो साक्षात विष्णु का ही स्वरूप है, विष्णु प्रिय है, इसके स्मरण मात्र से गौदान के बराबर फल मिलता है। ये छोटी सी संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको बताई। आइए एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, सुरेंद्र जी सुजानगढ़ से, प्रश्न पूछिए। पंडित जी आपको नमस्कार है। राम राम सा। राम राम। मैं अपनी पोती के बारे में पूछना चाहता हूँ। किसके बारे में? अपनी पोती के बारे में। हाँ बताइए। उसका नाम है जूही। हाँ। और जन्म तारीख है उसकी 28 फरवरी 2003। और जन्म समय है शाम को 5 से 5:15 के बीच में समय है। और जन्म स्थान है पिलानी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिसकी उसकी शुभ कौन सी साल है इस कुंडली में जिसमें उसकी शादी की जाए, अच्छा योग रहे, और उसकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र का कैसा योग है ब्याह के मामले में। जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, बहुत छोटी बच्ची है सुरेंद्र जी। बच्ची को पढ़ाओ लिखाओ, अवसर बनाओ, जीवन में कुछ बन जाए, उसके पश्चात विवाह जब आत्मसंबल बन जाए, स्वयं अपने पांव पे खड़ी हो जाए, तब आप इसके विवाह के बारे में सोचिएगा। अभी वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। आपने 4 सवा 4 के आसपास का समय दिया है इसका, तो राहु की महादशा इसको चल रही है। राहु की महादशा में भी शनि का अंतर है। इसके विवाह का योग बनेगा 2028 के पश्चात, यानी 2029, 30, 31 में। अभी 3-4 साल बाद में, 3 साल बाद कम से कम इसका विवाह का योग बनेगा।
कुंडली अच्छी, गुरु उच्च राशि का है, इसलिए मैनेजमेंट के सेक्टर में काफ़ी अच्छी जा सकती है, इंजीनियर डॉक्टर बन सकती है और सरकारी नौकरी में उच्च पद भी प्राप्त कर सकती है। लॉ सेक्टर में जाए तो अच्छी वकील बन सकती है, हाई कोर्ट की जज बन सकती है। बच्चे की कुंडली अच्छी, लेकिन इसका जो प्रारब्ध है वो अभी राहु की महादशा में फ्लक्चुएशन आता ही है। 2034 में राहु की महादशा खत्म होगी, उसके पश्चात इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा और बच्चे आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। सूर्य शनि के घर में बैठा है, पितृदोष बनाता है। पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से पानी के मटके के पास में जलाना चाहिए। ये छोटा सा उपाय करिए और इसको बोलिए रो प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करें, लाभ प्राप्त होगा। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करें, पेट से संबंधित रोगों से बचना। हरिदत्त जी जुड़े हैं सुजानगढ़ से, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, 15 जुलाई 2008। 15 जुलाई। हाँ जी। समय 2008। समय 5:30 सुबह। 5:30। प्रश्न पूछे। ये पढ़ाई में कैसा है, आगे नौकरी सरकारी लगेगी, कैसे क्या लगेगा? जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। आशा करते हैं पैदा होते ही आपने इसके मूल शांत कराए होंगे। यदि मूल शांत नहीं कराए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांत करवा दीजिएगा। इस बच्चे की कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, अगर आपने इसे रास्ता दिखा दिया तो जग जीतेगा। गुरु स्वराशि का है, बुध आदित्य योग है, बुध भी स्वराशि का है, लेकिन चंद्रमा नीच राशि का है। नीच राशि का चंद्रमा मन को अशांत करता है। संगत अच्छी रखें, यारी दोस्ती अच्छी रखें, दोस्त अच्छे रखें इस बच्चे के। और अगर आपने इसको अच्छा पढ़ाया लिखाया और इसको प्रमोट किया, सही रास्ता दिखाया, तो सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल कर सकता है। आरएस बन सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, जुडिशरी में भी जा सकता है, वकालत के लाइन में भी जा सकता है। कुंडली अच्छी है, लेकिन काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रखिएगा, क्योंकि शनि इसका खराब है, सूर्य की राशि में बैठा है, पितृदोष का निर्माण करता है। सूर्यास्त के बाद काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करें और जो है शनिवार को काला नीला नहीं पहने। शनिवार को इसके नाम से शनि मंदिर में तेल चढ़ाइए। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल नहीं खाने का है। सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनने हैं। सोमवार को इसके नाम से सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। भविष्य उज्जवल है, मेहनत करेगा तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त कर सकता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं।